एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में तो मैं था, लेकिन जब मैंने देखा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, एडवर्टाइजमेंट आई है और एक ग्रास रूट से आपको सीखने का मौका मिल रहा है और उसमें कोई इतनी ज़्यादा कोई पेचीदगी भी नहीं थी, कोई मुश्किल भी नहीं था, सिवाय इसके कि आपको अच्छी अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत आप बोल सकें ताकि जो कस्टमर आते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आते हैं, आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकें। तो ये सोचते हुए जो है वो मुझे मेरी जो पैशन था, जो मेरी सोच थी, जो मेरी एक चाहत थी कि मैं इस फील्ड में जाऊँ, उसमें जाने का मुझे मौका मिला। नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि नई आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन को क्लिक कीजिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं NA न्यूज़। आज मेरे साथ मौजूद है GM सेंटोरस इस्लामाबाद माल के, जिनकी एक बहुत दिलकश कहानी आपके सामने लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, जिन्होंने एक रिसेप्शनिस्ट से काम स्टार्ट किया। तो आज उनसे जानने की कोशिश करते हैं ये जो GM का सफ़र था, इसमें उन्होंने क्या मुश्किलात पेश आई, क्या पेचीदगियाँ इन्होंने देखी, और ये जो हॉस्पिटैलिटी पे भी काम कर रहे हैं, टूरिज़म पे भी काम कर रहे हैं। इमरान खान की गवर्नमेंट आने के बाद टूरिज़म पर बहुत काम किया जा रहा है। पाकिस्तान के अगर शुमाली इलाका जात की बात की जाए तो वो स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है, लेकिन क्या वजह है, क्या वजूहात है, क्या मुश्किलात है कि यहाँ टूरिज़म को वो इतना प्रमोट नहीं किया जा रहा जो बाहर के ममालिक करते हैं। टूरिज़म से हम बहुत सारा पैसा भी जनरेट कर सकते हैं। तो सैयद कमर अब्बास साहब से पूछते हैं, क्योंकि ये माहिर है, एक्सपर्ट है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी इनकी मुलाकात होती रहती हैं, तो क्या उनको ये मशवरा दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं, किस तरह गाइड कर रहे हैं कि टूरिज़म को हम किस तरह लेकर चल सकते हैं। जिस तरह के स्विट्ज़रलैंड इस टाइम अगर बात की जाए तो टूरिज़म में अगर नंबर 1 पे कहा जाए तो ये गलत ना होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सबसे पहले वो कहानी सुनाइए रिसेप्शनिस्ट की, आपने जो जॉब स्टार्ट की तो किस तरह आप GM बने। ये बड़ी वाकई आपने बिल्कुल जो इब्तदाई कलमात थे आपके, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक कहानी तो लंबी है, इनको चंद अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन ज़ाहिर वक्त की पेचीदगी को सामने रखते हुए मैं आपको लुब्बे लुबाब उसका जो है ना बताऊंगा। मैं तकरीबन कोई 18-19 साल का था, मैंने मैट्रिक किया था और मैट्रिक के बाद लाहौर का क्योंकि मेरा रहाइश है मेरी, तो हमने हिल्टन होटल यहाँ पे आया जो इस वक्त वारी है, तो उसमें जॉब्स निकली थी तो मैंने भी अप्लाई किया, तो उन्होंने सिलेक्शन कर लिया हमारी कि जी आ जाएं आप। हमने एज ए रिसेप्शनिस्ट शुरू किया और वो बड़ा ज़ाहिर बड़ा बेहतरीन वो वक्त था, क्योंकि सीखने का बड़ा मौका मिला था और साथ साथ मैं कॉलेज में भी पढ़ता था, गवर्नमेंट कॉलेज में फर्स्ट ईयर में मैंने दाखिला लिया था। तो सुबह कॉलेज जाया करता था, शाम को हमारी वो हुआ करती थी, शिफ्ट होती थी 3 से 12। तो बड़े अच्छा मतलब इट वॉज़ वेरी प्लेजेंट एनवायरनमेंट के लोग आ रहे हैं जिनको आप सिर्फ टीवी और अखबारों में देखते थे, आपको सामने उनसे मिलने का मौके मिलते थे, आप उनके साथ बैठते थे, उनसे बातें करते थे, वो आपको अच्छी तरह से आपके साथ पेश आते थे। क्योंकि होटल इंडस्ट्री मेरे नज़दीक एक शो बिज़ है बिल्कुल, आपको बड़े अच्छे मैनरिज़म सिखा देते हैं वहाँ पे, आपको एक कर्टेसी जो आपका एक एस्पेक्ट है वो उभर के सामने आता है, आपका स्माइलिंग फेस उभर के सामने आता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको जॉब की तलाश में थे कि आपको यही था कि होटल मैनेजमेंट की तरफ आना है, कि ये बस एक चांस मिला तो आपने इब्तिदा की? नहीं, मैं शुरू से होटल की जो फील्ड थी, होटल का जो प्रोफेशन था, वो शुरू से मैं उसके मैं जब होटल्स में जाया करता था तो देखता था वहाँ के मैनेजर्स को सूट टाई पहने हुए बड़ी प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हैं, कर्टेसी के साथ, स्माइलिंग फेस के साथ। तो मुझे वो देख के उनको ना बड़ा दिल चाहता था कि ये बड़ा अच्छा प्रोफेशन है, हो सकता है मेरे अपने अंदर भी उस तरह की एक शख्सियत थी, इस वजह से मुझे वो उस तरफ में माइल हुआ। तो वो मैं हमारा एक ज़ाहिर हम लोग मीडियोकर घराने से ताल्लुक़ है हमारा, तो अच्छा था। वालिदैन भी कहते थे कि नहीं अच्छी बात है, काम भी करें पढ़ें भी, साथ साथ दोनों काम को चलने चाहिए। तो एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में तो मैं था, लेकिन जब मैंने देखा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, एडवर्टाइजमेंट आई है और एक बिल्कुल एक ग्रास रूट से आपको सीखने का मौका मिल रहा है, तो वो और उसमें कोई इतनी ज़्यादा कोई पेचीदगी भी नहीं थी, कोई मुश्किल भी नहीं था, सिवाय इसके कि आपको अच्छी अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत आप बोल सकें ताकि जो कस्टमर आते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आते हैं, आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकें, उनसे बातचीत कर सकें। तो ये सोचते हुए जो है वो मुझे मेरी जो पैशन था, जो मेरी सोच थी, जो मेरी एक चाहत थी कि मैं इस फील्ड में जाऊँ, उसमें जाने का मुझे मौका मिला। इस तरह से जब उस जॉब में थे, कौन सी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे अदाकार था या अदाकारा थी जिनसे आप मिले तो आप एकदम कि ये मेरी ख्वाहिश थी इनसे मिलने की?
देखें वहाँ पे बड़े बड़े नामवर अदाकार आते थे, खाली पाकिस्तान के नहीं थे, बैरून मुल्क से भी, पड़ोसी मुल्क से भी अदाकार आया करते थे। लेकिन हमारे जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था, मैं नदीम साहब से बहुत इम्प्रेस था, वहीद मुराद साहब से बहुत इम्प्रेस था, मोहम्मद अली से, ज़ेबा थी आती थी, शमीम आरा उस ज़माने में फ़िल्म एक्टिंग उन्होंने छोड़ दी थी, वो प्रोडक्शन में आ गई थी, तो उनसे भी मिलने के मौके मिलते थे। बल्कि उन्होंने एक दफ़ा मुझे ऑफ़र भी किया फ़िल्म के लिए कि हम तो सेल्फी का दौर है, तो तब ऑटोग्राफ का था, ऑटोग्राफ लिया? ऑटोग्राफ, बिल्कुल ऑटोग्राफ, सबके ऑटोग्राफ है मेरे पास, आज भी मौजूद हैं। और उस ज़माने में तो क्या कंप्यूटर भी नहीं था, हमारा जो दौर था वो 81, 82, 83 का दौर था वो। तो 81 से मैंने ज्वाइन किया था और 85 में मैं वहाँ पे रहा हूँ 85 तक। तब कितनी सैलरी थी, आज कितना कमा लेते? जहाँ उस ज़माने में मेरी सैलरी 12 या 1300 रुपये थी। और किस ज़माने की बात है? ये है 81, 82 की। हाँ, हमारी वो एज ए रिसेप्शनिस्ट की 40 साल बाद कितना? आज 40 अब तो खैर लाखों में सैलरी जीएम की, अब तो ज़ाहिर है वो 8-9 लाख 10 लाख रुपए मिल जाते हैं जीएम को सारे पैकेज में ला की तरह नहीं। वो हमारा क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है ना, ये तो वो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में फ़र्क है। प्राइम मिनिस्टर की और फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा ना, जो उसके साथ स्क्वाड चल रहा होता है वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि हमारी ये रेशो है इनकम से, वो देखते हैं कि इनकम कितनी, उस हिसाब से उस पोजीशन को फिर वो, और तजर्बा भी देखते हुए ज़ाहिर उस एक सैलरी का स्टैंडर्ड होता है जिसमें खाली क्या वो टेक होम नहीं होती, कैश नहीं होती, जिसमें सारी चीज़ें उसमें ऐड होती हैं। आपकी गाड़ी है, फ्यूल है, ड्राइवर है, आपकी रिहाइश है, तो सारा कुछ मिला के जो है वो एक पैकेज बनता है। अच्छा, हम शुमाली इलाका जात की बात करें, टूरिज़म पर बात होती है, प्राइम मिनिस्टर साहब से आपकी मुलाकात भी होती है, फिर जुल्फ़ी बुखारी साहब के साथ भी मिलकर आप काम कर रहे हैं, तो क्या वजह है हमारे, अगर शुमाली इलाका जात की बात की जाए, अंग्रेज़ यहाँ पर आए थे, कहानी हमने सुनी है कि उन्होंने स्विट्ज़रलैंड देखा, फिर पाकिस्तान देखा, उन्होंने कहा जी मैंने इतना पैसा ज़ाया कर दिया, गलती हो गई, अगर मैं पहले पाकिस्तान आ जाता तो मैं स्विट्ज़रलैंड ना जाता। तो वाकई पाकिस्तान स्विट्ज़रलैंड है, इसको बिल्ड करने की ज़रूरत? बिल्कुल, आपने बड़ा सही आपने फरमाया। देखिए हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो टूरिज़म का सेक्टर था ना, वो उस पर कभी भी किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी, किसी भी गवर्नमेंट ने। मतलब 70 साल हो गए इस मुल्क को बने हुए, कोई तवज्जो ना देने की वजह से कोई पॉलिसी नहीं बन सकी। पॉलिसी नहीं बन सकी तो उसको स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, रोड नेटवर्किंग नहीं बनी, तो वो बस थोड़ा थोड़ा टुकड़े टुकड़े में काम होता गया जबकि हमारे पास एक नेचुरल सीनरी मौजूद थी। बस साइल है, क्या वजह क्या है इसकी? नहीं वजह क्या हमारे पास इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी गई। तवज्जो नहीं दी गई एक्चुअली ना। देखें पिछले कई सालों में जो भी गवर्नमेंट्स आई हैं, कोई तवज्जो नहीं दी गई इसकी। अब सही मानों में अगर आप मुझसे पूछे ना, तो अब वो चाय और बिस्किट वाली मीटिंग्स नहीं हो रही। अब सही मानों में वो बाबू बैठ के पॉलिसी नहीं बना रहे। अभी जो पॉलिसी का फ्रेमवर्क है वो सारे स्टेक होल्डर्स को मिलाया इस गवर्नमेंट ने। जैसे मैंने कहा था ना कि इमरान खान का एक अपना एक मैनिफेस्टो था कि टूरिज़्म को डेवलप करना है, क्योंकि टूरिज़्म एक ऐसी इंडस्ट्री है कि ये अगर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी से भी ज़्यादा कमा सकती है अगर इसको आप सही मानों में अगर इसको इस्तेमाल करें अपने रिसोर्सेज, और जो इसकी जो अनटैप्ड एरिया अगर उसको आप टैप करें, तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि आपको उससे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज कमा के दे सकती है, बग़ैर कुछ बाहर भेजे हुए आप ज़र मुबादला कमा सकते हैं। लेकिन क्योंकि किसी की तवज्जो नहीं थी, अब इस गवर्नमेंट ने तवज्जो दी है, तो अब आप देख रहे हैं कि बहुत सारे एरियाज़ जो हैं वो उस पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो भी गई। मसलन आप देखें कि 750 किलोमीटर की कोस्टल बेल्ट बन गई हुई है, वो पूरी बीच पे है, ठीक है। उसके बाद आप जितने करतारपुर बन गया, देखें आप कितनी रिलीजियस टूरिज़म शुरू हो चुकी है। उसके बाद आप देखें कटास राज है, हिंदुओं की जो है एक लेगेसी है वो शुरू हो गई है। फिर आप देखें पूरी एक बुद्धिज़्म की बेल्ट है टेक्सला में, वो उसको डेवलप कर दिया गया है। आइंदा आने वाले सालों में मज़ीद आप देखेंगे वो डेवलप होगी। और रिलीजियस टूरिज़म से देखिए हमें उस पर फोकस करना है जो हमारी स्ट्रेंथ है। हमने आज तक उस चीज़ों पे स्ट्रेंथ नहीं किया जो हमारी, उस चीज़ों पे हमने फोकस ही नहीं किया जो हमारी स्ट्रेंथ है। हमारी स्ट्रेंथ क्या है? हमारी स्ट्रेंथ है रिलीजियस टूरिज़म और एडवेंचरस। आप देखें दुनिया की 10 बड़ी माउंटेन में से 7 यहाँ मौजूद है, उस पर तवज्जो नहीं दी गई। अब तवज्जो दी जा रही है क्योंकि गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को जो है ना पॉइंट आउट किया है, स्टेक होल्डर्स को मिला के। खाली इस पे बाबू बैठ के नहीं पॉलिसी बना रहे, इसमें उन्होंने सारे इसमें ट्रैवल एजेंट्स भी बिठाए हैं, इसमें हॉस्पिटैलिटी के लोग भी बिठाए हैं, इसमें थिंक टैंकर्स भी बिठाए हैं, इसमें और भी बहुत सारे लोग हैं, सारी मिनिस्ट्रीज़ के लोग हैं, ताकि वो यकजा होकर काम करें एक बैनर के नीचे। तो इस वजह से इसमें काम में तेज़ी आई है। और आप देखें कि टूरिज़म की जो आपके PTDC मोटेल्स हैं
वो कहते हैं ना कि दैट इज़ नन ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस टू डू अ बिजनेस, इसलिए गवर्नमेंट ने कहा हम बिजनेस ही करेंगे, हमारा काम नहीं कि हम ये पीटीडीसी के मोटेल्स चलाएं। सारे के सारे बंद पड़े हैं इस वक्त, सारे लोग उसमें उनको गोल्डन हैंडशेक दे रहे हैं, उनको एक अच्छा पैकेज दे के उनको पैकेज भी मिलेगा, और जो प्राइवेट सेक्टर को वो जाएंगे वो मोटेल्स वो भी उनको रख लेंगे, तो उनका कोई नुकसान नहीं हुआ जिन लोगों को इस वक्त फ़िलहाल लोग कहते हैं ना बेरोज़गार नहीं किया, वो दोबारा से प्राइवेट सेक्टर के पास जब वो मोटेल्स चले जाएंगे, उसकी बिडिंग इंशाल्लाह आजकल में खुलने वाली है। आप देखेंगे कि वो प्राइवेट सेक्टर के पास सारे जो 20-30 हमारे मोटेल्स हैं वो जब जाएंगे, और अब जो भी काम हो रहा है वो सारा हो रहा है मास्टर प्लान के तहत, हैप हैज़र्ड नहीं हो रहा, मतलब उसकी बाकायदा प्लानिंग हो रही है कि अगर किसी एरिया की वर्जिनिटी है तो वो ख़राब नहीं हो। खुशखबरी सुना रहे हैं, ये कितना वक्त दरकार है इसके लिए। देखें दहशतगर्दी ने भी अफेक्ट किया देखें टूरिज्म को। अनरेस्ट सिचुएशन दहशतगर्दी वाली तो ख़त्म हुए 3-4 साल हो चुके हैं, उसके बाद तो पनपना शुरू हुआ था मुल्क जो है, चलना शुरू हुआ था आगे, लेकिन फिर ये कोरोना ने फिर आके इसको थोड़ा सा जो है ना स्लो डाउन कर दिया। लेकिन अब ये कि कोरोना में भी लोगों ने रहना सीख लिया कि कोरोना में रह के किस तरह से काम करना, यू हैव टू लिव विद इट एंड डू योर वर्क एज वेल। अच्छा, कोरोना की आपने बात की है, कितना नुकसान उठाया कोरोना से? जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ ना इस इंडस्ट्री को हुआ है कि देखिए रेस्टोरेंट सारे बंद करने पड़ गए, बैंक्वेटिंग फैसिलिटी सारी वो बिल्कुल शट डाउन हो गई थी, होटल्स चीदा आपको नज़र आएंगे जो खुले हुए थे उनमें ऑक्यूपेंसीज इसलिए थी क्योंकि पहले जो पिछले साल का जो कोरोना था वो तो बहुत ही भयानक था, ख़तरनाक था, बड़ा अलार्मिंग था, लेकिन वो उसको गुजार लिया लोगों ने किसी तरह से, आहिस्ता उसके आदी होते चले गए, SOPs पे अमल करना शुरू किया। अब ये कि इस साल जो है पिछले 3-4 महीने में आप देखें कि लोकल टूरिज़म डोमेस्टिक टूरिज़म में बढ़ावा आया है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि इंटरनेशनल जो आपकी एयरलाइन रिसेशन है उसकी वजह से लोगों ने लोकल ट्रैवलिंग शुरू की है, तो इसमें 250-300% का इजाफा हुआ है। तो इसका मतलब ये कि एक ये खुशाइन बात है कि चीज़ें, अब आप देखें कितनी खूबसूरत वो स्कीइंग रिजॉर्ट है मालम जब्बा की, वो डेवलप हो चुकी है, रोड वहाँ पे नहीं था। मुझे याद है आज से मैं 2-3 साल पहले जाता था कभी मालम जब्बा, तो गाड़ी को ले जाने में ऊपर इस कदर मुसीबत होती थी कि रोड ही नहीं थे वहाँ पर, तो बजाय इसके कि 1 घंटा लगता तो वहाँ 2.5-3 घंटे लग जाते थे जाते हुए। आज सवात आप जाना चाहें तो सवात की देखें मोटरवे बन चुकी है, ये बन चुकी, CPEC के आने से बड़ी टूरिज़म डेवलपमेंट होगी, क्योंकि सारा वहाँ पे कोस्टल बेल्ट है इतनी ज़बरदस्त, फिर आपकी इंडस रिवर का एरिया सारा, फिर सिंध में आप देखें आपके ये सारी रिलीजियस टूरिज़म, फिर आपका चोलिस्तान बॉर्डर है, आप देखें डेजर्ट टूरिज़म है, मतलब हमारे यहाँ तो बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ है। मैंने जैसे आपसे अर्ज़ की कि हमारे पास 10 में से 7 बड़ी माउंटेन्स तो यहाँ पे हैं, यानी लोग यहाँ पे आते हैं माउंटेनियरिंग करने के लिए, स्कीइंग रिजॉर्ट के लिए यहाँ पे आते हैं। अब वो अच्छा, उसके बाद जो सबसे बड़ी एक बात है कि जितने भी ट्रैवल फोरम है ना बड़े बड़े आपके इंटरनेशनल फोर्ब्स है जैसे, उन्होंने पाकिस्तान को रैंक कर दिया है कि पाकिस्तान इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर टूरिज़म। दिस इज़ समथिंग ऑल्सो वेरी पॉजिटिव साइन। उसके अलावा आप ये देखेंगे पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी टूरिज़म समिट होस्ट करने जा रही, दुनिया की WTO जिसको कहते हैं ना, वर्ल्ड टूरिज़म ऑर्गेनाइज, उनके तहत इनको उसकी बाकायदा मेज़बानी का शर्फ हासिल हुआ है, जो कि सितंबर-अक्टूबर में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यहाँ पे होगी। उसके अलावा आप देखें ब्रांड पाकिस्तान लॉन्च होने वाला है। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर बहुत कुछ काम कर रहा है, एक चैनल एक प्राइवेट सेक्टर लेकर आ रहा है। हम लोगों ने ये अपने टूरिज़म के मैगजीन्स निकाले हैं, हमने इसकी बिल बोर्ड्स निकाले हैं जो उसमें लिखा है हमने फॉल इन लव। ये जो मैगज़ीन की आपने बात की है टूरिज़म का, इसकी पाकिस्तान में ये लॉन्च के बाहर भी जहाँ लॉन्च ये इंटरनेशनल है, इंग्लैंड और यहाँ पे साइमल्टेनियसली लॉन्च हुआ है, फैसिनेटिंग पाकिस्तान के नाम से। ये इसमें दिस इज़ फर्स्ट एवर इंटरनेशनल टूरिज़म मैगज़ीन। इसमें क्या है, इसमें फैसिनेटिंग पीपल ऑफ पाकिस्तान, फैसिनेटिंग प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, आर्टिकल्स हैं इसमें, आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी जो कि आपको आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के बारे में आपके पास उसकी नॉलेज हो, उसका इल्म हो, उसको जो देखना चाहते हैं आपको उसमें मिलेगी। आपका कहने का मतलब अब एजेंसियाँ हुकूमत वक्त, उसके बाद होटल मैनेजमेंट की जो करीम है वो एक पेज पे है, बिल्कुल टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए बिल्कुल एक पेज पे आई है, और उसको ये गवर्नमेंट लेकर आई है। इन सारों को एक टेबल पे बिठाया है, सारे स्टेक होल्डर को, कि आएँ अपना अपना काम करें, उनको अथॉरिटीज़। 5 स्टार होटल्स पे भी काम हो रहा है। 5 स्टार होटल बिल्कुल यहाँ पे देखें, शुमाली इलाका जात की बात की जाए, शुमाली इलाका जात में आप देखें चित्राल में अभी 5 स्टार होटल बी जान के नाम से अभी उसकी लॉन्चिंग हुई है, अभी कोई मेरा ख्याल है 6 महीने हुए। चित्राल में कोई 5 स्टार होटल नहीं था, वो भी प्राइवेट सेक्टर बना रहा है, वो अमेरिका से आए, अमेरिकन सिटीज़न है, पाकिस्तानी है,
जिन्होंने उसकी बुनियाद रखी और 6 महीने में उसकी जो है ना वो ये गवर्नमेंट ने हायर किया इनको? गवर्नमेंट, हाँ जी हाँ, गवर्नमेंट उनको लेकर आई है और लेकिन इन्वेस्टमेंट उनकी है, क्योंकि मैंने आपको फिर बताया ना कि गवर्नमेंट का काम ही नहीं बिज़नेस करना, वो इसमें से बिज़नेस में से हट रहे हैं, इनका काम नहीं था, वो कर रहे थे ये और लॉस हो रहा था, ठीक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस ही नहीं ना बिज़नेस की तरफ। अब ये प्राइवेट सेक्टर की तरफ जब सारा चला जाएगा तो आप देखेंगे पूरा एक नया एक आपके सामने एक चेहरा जो है ना टूरिज़्म का नमूदार होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। थैंक यू। जी नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।